हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे कृष्णा। आज ये मेरी पहली क्लास है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सपोर्ट करिएगा। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में, जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम इस टाइम होने वाले हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम संघ प्रोटोजोआ की। ये संघ प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत से लिया गया है और इनको सबसे पहले प्रथम जंतु माना गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर इसकी बात करें तो ये निकटतम कोटि के प्रथम जंतु माने जाते हैं। मतलब ये जो भी जीव जंतु होते हैं उसके सबसे प्रथम जंतु जो होते हैं वो संघ प्रोटोजोआ के माने जाते हैं। और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्हें लिवेन हॉक ने देखा था। जो लिवेन हॉक साहब थे, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखा था, इसीलिए इसे सूक्ष्मदर्शी जीव भी बोला जाता है। इसे 1677 में देखा था। अगला पॉइंट है, प्रोटोजोआ नाम गोल्डफस्ट ने दिया था। इनको देखा तो लिवेन हॉक सर ने था, लेकिन जो इनका नाम दिया था प्रोटोजोआ, वो गोल्डफस्ट ने दिया था। अगला पॉइंट है, प्रोटोजोआ जंतुओं का अध्ययन प्रोटोजोलॉजी कहलाता है। जिस क्षेत्र के अंदर प्रोटोजोआ में जंतुओं के, ये जो प्रोटोजोआ संघ होता है, इसके अंदर जिस भी जीव जंतु को अध्ययन किया जाता है, वो उस अध्ययन करने की प्रक्रिया को प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं। अगला है कि शरीर असममित, द्विपार्श्वीय, सममित, अरीय और सममित गोलाकार होता है। इनका जो शरीर होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। वो होता है जैसे असममित होता है, द्विपार्श्वित होता है, सममित होता है, अरीय सममित होता है, या फिर गोलाकार माना जाता है। शरीर नग्न पेलिकल का महीन आवरण होता है। इनका शरीर तो नग्न होता है, लेकिन उस नग्न शरीर के ऊपर एक पेलिकल का आवरण पाया जाता है। जीवन की संपूर्ण कोशिकाएं एक कोशिका के अंदर होती हैं। मतलब जीवन की जो संपूर्ण क्रिया होती है, कुछ भी क्रिया होती है, जैसे नॉर्मल मनुष्य की होती है, वैसे जीव जंतुओं की भी संपूर्ण क्रिया होती है, लेकिन वो सिर्फ एक कोशिका की होती है। और एक कोशिका की होती है, इसीलिए उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, क्योंकि एक कोशिका का जंतु कभी भी हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। अगला पॉइंट है, एक से अधिक केंद्रक। इसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। अदर कुछ पार्ट होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जिनमें सिर्फ एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन प्रोटोजोआ के जो जंतु होते हैं, इनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जो एक रूपी या द्विरूपी होते हैं। और इनके चलने के लिए, जब भी ये चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, तो इनके पादप और कशाब या फिर सिलिका का यूज़ होता है। पादप होते हैं, या तो ये पादप के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, या तो कसाब के द्वारा मूव करते हैं। और कुछ जो जीव जंतु तो ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भी नहीं पाया जाता है, वो जिस जगह पे होते हैं उसी जगह पे स्थिर होते हैं। मान लीजिए प्रोटोजोआ के कोई जंतु हैं, वो समुद्र में रहते हैं और वो उनमें चलने के लिए कोई भी साधन नहीं है, या फिर चलने के लिए कोई भी कसाब या पादाब कुछ भी नहीं पाया जाता है, तो वो समुद्र की जो धारा होती है, पानी की बहने की धारा, उसकी धारा के साथ मूव करते हैं। अगला है पोषण। ये पोषण किस किस प्रकार से करते हैं? पोषण इनका होता है प्राणिसम, पादपसम, मृतोपजीवी और परजीवी। इनके भोजन की बात करें, इनके पोषण की बात करें, तो ये ठोस तरल जैसे अमीबा में लेते हैं। मतलब प्राणिसम का मतलब होता है या तो ठोस के रूप में लेते हैं या तो तरल के रूप में लेते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया जाए जैसे अमीबा, और दूसरा ऐसे ही है पादपसम, ठोस या फिर जटिल रूप में लेते हैं। और जैसे युगलीना होता है, वो इस रूप में भोजन ग्रहण करता है। मृतोपजीवी नाम से ही पता चल रहा है कि सड़े गले पदार्थों से लेता है। और चौथा है परजीवी मतलब दूसरे जीव जंतुओं पर जाहिर सी बात है आश्रित होगा। पाचन क्रिया अंतःकोशिकीय में होती है। मतलब इनकी जो संपूर्ण पाचन क्रिया होती है वो अंतःकोशिका में पाई जाती है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि एक कोशिकीय संकेंद्रित होते हैं। एक कोशिका का भी मैंने यहाँ पे बताया था कि इनकी संपूर्ण क्रिया जो होती है वो एक ही कोशिका में संपन्न होती है, तो इसलिए ये एक कोशिकीय और संकेंद्रित होते हैं। जीव द्रव्य श्रेणी के जंतु माने जाते हैं। मतलब ये जो जंतु होते हैं, प्रोटोजोआ के जंतु होते हैं, ये जीव द्रव्य श्रेणी के माने जाते हैं। एकल व समूह में निवास करते हैं। मतलब ये निवास कैसे करते हैं? कुछ तो जो प्रोटोजोआ के जंतु हो जाए वो सिर्फ एक ही, मतलब अकेले ही निवास करते हैं, और कुछ होते हैं जो समूह में निवास करते हैं। पर जो समूह में निवास करते हैं वो समान व स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि जाति का होता है तो सभी जाति के लोग एक साथ रहते हैं, तो इसी प्रकार ये समान होते हैं और अपने कार्य के लिए स्वतंत्र पाए जाते हैं।
गुदा एवं मुख निश्चित नहीं। इनका जो बॉडी होता है या फिर गुदा होता है और या फिर मुख होता है, जो उनका छिद्र होता है वो बॉडी में कहीं भी हो सकता है। इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है कि मेनली यहीं पर होगा। अगला है संकुचन धानियाँ, उत्सर्जन और जल नियमन कार्य। संकुचन धानियाँ जो होती हैं ये उत्सर्जन का कार्य करती हैं। जो मटेरियल बॉडी में वेस्ट होता है उसको उत्सर्जन द्वारा निकाल देती हैं और जल नियमन का कार्य करती हैं। और इनके जनन की बात करें तो ये लैंगिक और अलैंगिक पाया जाता है। लैंगिक संयुग्मन के द्वारा लैंगिक जनन होता है और द्विखंडन, बहुखंडन या मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अनुकूल दशाएं, शिष्ट से बाहर आकर, मतलब जो इनकी अनुकूल दशाएं होती हैं, जो दशाओं के अनुसार कार्य करते हैं, वो शिष्ट से बाहर आती हैं तब कार्य करती हैं और बाहर आने के बाद ही इनकी वृद्धि आरंभ हो जाती है। कोशिका द्रव्य, जनन द्रव्य विभेदन नहीं, मतलब इनका कोशिका द्रव्य और जनन द्रव्य में कोई विभेद नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट है इसीलिए इनकी प्रकृति मृत्यु नहीं होती है, मतलब इनका कोशिका द्रव्य और जनन द्रव्य में विभेदन नहीं होता है, इसीलिए इनकी प्रकृति के द्वारा मृत्यु नहीं होती। इनको जब हम मारेंगे तभी मरते हैं, ऐसे इनका प्रकृति के द्वारा अपने आप नहीं मरते हैं। अगर प्रोटोजोआ के कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले लिए जाएं जो हमें पता होने चाहिए, उनमें से अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना, मलेरिया परजीवी और ओपेलाइन, न्यूटिकुल्यूका और फर्टिसेला, ये इनके पार्ट हैं। तो ये रहा हमारा प्रोटोजोआ, जिसकी एक छोटी सी जानकारी कह लीजिए। बाकी प्रोटोजोआ पढ़ा जाए तो बहुत बड़ा है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।